सिलेंडर की भारी किल्लत है जो चल रही है और पूरे देश में मारामारी हो रही है। देखिए, अब कल को कोई महामारी आ जी, कोरोना आया, कोरोना को मोदी थोड़ा रोक सकते हैं, ना कोई मुख्यमंत्री सैनी साहब रोक सकते हैं। ये युद्ध जो है, अगर सिलेंडर की ब्लैक सिलेंडर की कमी देश लेवल पे होती, प्रदेश लेवल पे होती तो आपको मुद्दा उठाना चाहिए। ये वर्ल्ड लेवल की समस्या है। तुम खुद ही चोरी करते हो, खुद ही चोरी करवाते हो, और आग भी तुम लगाते हो और शोर भी तुम ही मचाते हो। ये खुद लोग दोषी हैं। इनके आपसी बाजी, आपसी कलह के कारण लोग परेशान है। कांग्रेस के अंदर रह के कांग्रेस से परेशान है। भी नहीं है। उसका कारण है हमारा नारा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास। अब आप देख लो, हमारा कोई भी एमएलए नहीं है यहाँ, हमारा कोई भी एमपी नहीं है। आज जिले के अंदर देख लो, मेडिकल कॉलेज बन रहा है करोड़ों रुपए की सुगात से। आईटीआई देख लो कितने गांवों में खुल गई, और हर गांव में जाके देखो लाइब्रेरियां खुल रही हैं। शर्मा जी, आज इलाहाबाद में पहुंचे हो। सबसे पहले इलाहाबाद पहुंचने स्वागत आपका। क्या पर्पज है पहुंचने? पर्पज मेरा तो आज यहाँ पे एक धार्मिक कार्यक्रम है राम मंदिर के अंदर, तो आज उस धार्मिक कार्यक्रम में मैं यहाँ पे आया था, और मैं इलाहाबाद में यहाँ बैठा था, अपने साथी मित्रों से मिलना जुलना हो गया। तो आज का तो मेरा एक धार्मिक कार्यक्रम में आना का ही मेरा जो मेन मकसद है। जी शर्मा जी, आप एज ए सरकार में भी हो, संगठन भी हो, किस तरह देखते हो सरकार की नीतियों को? लगभग सरकार को यहाँ पे अभी 2 साल के करीब हो चुका है खरीद टर्म में। सरकार को 2 साल नहीं हो गए, नहीं, वैसे 12 साल हो गए, लगातार 12 साल हो गए। बिल्कुल। आज मेरे तो सोचना ये है कि आज हरियाणा के अंदर भूखे को रोटी मिलती है, कोई भूखा नहीं, बीमार को दवाइयाँ मिलती है। जो लोग कभी नौकरी की सोचते नहीं थे, लोग सोचते थे कि हमारे फलां परिवारों से संबंध होते तो हमारा बेटा पोता नौकरी लग जाता। माननीय मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर ऐसे ऐसे लोग नौकरी लगे हैं जिन्होंने कभी सपने में नहीं देखा था। गरीब से गरीब आदमी को नौकरी मिली है। इस सरकार के अंदर हर आदमी की सुनाई होती है। ऑनलाइन बुढ़ापा पेंशन, जब आपकी उम्र हो जाएगी तो अपने आप आपके पास पेंशन आ जाएगी। आज हरियाणा ही नहीं, हम सुना करते थे रामराज। मैं तो ये मानता हूँ, हरियाणा के अंदर एक माननीय सैनी साहब जी हैं। आज जो काम, जो भी फसलों के लिए एमएसपी की जो लड़ाई लड़ते थे किसान, हरियाणा एक ऐसा राज्य है माननीय सैनी साहब के नेतृत्व में, जो भी फसलों पे एमएसपी देने का काम किया। आज हर आदमी को, कर्मचारियों को सुविधा देने का काम किया। आज हर कर्मचारी खुश है, हर मजदूर खुश है, हर व्यापारी खुश है, हर किसान खुश है। आज हरियाणा एक ऐसा, मैं तो हरियाणा की बात करूंगा कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे राम राज है। जैसे गुरु नानक देव जी कहते थे, सब वंड के छको, कोई आदमी भूखा प्यासा नहीं यहाँ पे। सरकार ने जब 2014 में सरकार बनी थी, उज्ज्वला योजना को लेकर, सिलेंडरों को लेकर बड़ी वादे किए थे। अब ऐसा घर नहीं जहाँ पे चूल्हा ना जलता हो। इससे बड़ी सरकार सुविधा क्या दे सकती है? लोगों को कुछ तो गलतफहमी होगी। अपोजिशन पार्टी के लोग इस समय ये कहना चाहिए था कि सिलेंडरों की कोई दिक्कत नहीं, डीजल की कोई दिक्कत नहीं। अपोजिशन के लोग इस ऐसे माहौल के अंदर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, ताकि एक आदमी 5-5 सिलेंडर ले जाए। एक आदमी को डीजल की जरूरत महीने में पड़ रही है, महीने का स्टॉक कर रहे हैं। अपोजिशन के लोग सबसे बड़े दोषी हैं। सरकार बार बार कह रही है ना कोई सिलेंडरों की कमी है, ना कोई तेल की कमी है। इसके जिम्मेदार भी अपोजिशन के लोग हैं। हाल ही के अंदर राज्यसभा चुनाव हुआ है और लगभग 9 कांग्रेस के जो 9 विधायक हैं, उन पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि किसी ने क्रॉस वोटिंग करी है और 5 ने तो 4 के रद्द हुए हैं। उस मामले को किस तरह देखते हो? क्या लगता है जो कांग्रेस के जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है वो बीजेपी के पाले में आएंगे? देखिए, मैं तो एक बात का जवाब दूंगा आपको। कांग्रेस के लोग अपनी हार को छिपाने के लिए कहते हैं वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। मैं कई बार आपके व्हाट्सएप पे वीडियो पे देखता हूँ कि बीजेपी ने खरीदा फरोख्त कर ली। अरे तुम अपने लोगों को कहो, तुम बिकते क्यों हो? किसी ने खरीदा फरोख्त नहीं करी। बीजेपी का वोट जो कांग्रेस के राहुल गांधी जी, ये हमारी हरियाणा सरकार की जो भी कांग्रेस के लोग हैं, वो कहते हैं बीजेपी वोट चोरी करती है। अरे तुम्हारे एमएलए के वोट चोरी हो गए, क्या ये बीजेपी ने कराया है? तुम खुद ही चोरी करते हो, खुद ही चोरी करवाते हो,
और आग भी तुम लगाते हो और शोर भी तुम ही मचाते हो। ये खुद लोग दोषी हैं। इनके आपसी गुटबाजी, आपसी कलह के कारण लोग परेशान हैं। कांग्रेस के अंदर रह के कांग्रेस से परेशान है। क्यों? माननीय नायब सैनी जी और देश के प्रधानमंत्री कोई भी हो, सबका समान विकास करते हैं। इसलिए कांग्रेस की आपसी कलह के कारण आज वो उनका बोल पता नहीं क्रॉस वोटिंग किसने करी, ये हुड्डा जाने या कांग्रेस के जो वहां पे मौके पे बैठे थे, ज्यादा उन्हीं को पता है। मेरे को तो इतना पता है ये आपस में लड़ के, क्योंकि जब इनका वक्त चला गया अब ये आपस में लड़ते हैं। जी, किसको दोष मैं देने वाला कोई नहीं हूं। मैं तो ये कहता हूँ बीजेपी ने एक इंडिपेंडेंट की मदद करी थी और उसके जिम्मेवार कौन है कौन नहीं है ये जनता जानती है। 8 वाली विधानसभा के विधायक और हमारे 7 वाली विधानसभा रानिया के विधायक, उन्होंने तो वोट डाला ही नहीं। देखो वो उनका काम है जी, वो डाले ना डाले, लोकतंत्र है, उनकी मर्जी है। उसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता ना। जी, तो मांगी गई, उनसे कोई सपोर्ट मांगी गई थी आदित्य देवीलाल से? अब देखो जी, मैं तो इस इतने बड़ा स्तर का कार्यकर्ता नहीं हूँ कि मेरे को जानकारी हो। मेरे को ऐसी कोई जानकारी नहीं मांगी गई या नहीं मांगी गई। आजकल जेजेपी, इससे पहले जेजेपी ने बड़ी रैली करी थी, हाल ही नेलो ने भी करी है, उसमें आरोप प्रत्यारोप बड़े चल रहे हैं। देखो जी, वो आपस में लड़ रहे हैं जी। हमारा तो कोई ना तो आरोप है ना कोई उनके ऊपर कुछ ऐसी बात है। कोई रैली करे जी, हर आदमी का अधिकार है। रैली करना तो लोकतंत्र के अंदर हक बनता है। एक नेता का भी बयान अभी आपने सुना होगा कि एक मिट्टी खोदने वाला या मिट्टी बेचने वाला मुख्यमंत्री बन गया, मंत्री बन गया, इस तरह के बयान आ रहे हो। अब देखो, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ जिसने ये बयान दिया है कि मिट्टी खोदने वाला या मिट्टी बेचने वाला मुख्यमंत्री बन गया, उस नेता कोई नेता ने फैसला करना कि ये हरियाणा की जनता ने फैसला किया है। आज देश का प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। और आज जो टाटा बिरला है वो अपने कभी, मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे नेताओं से, वो कम से कम बोलने से पहले अपने आईने में तो झांक के देखें। तुम्हें नहीं बनाया तो वो मिट्टी वाला हो गया, तुम्हें नहीं बनाया तो ऐसे चाय वाला हो गया। अरे लोग अच्छे आदमियों को चुनते हैं। कोई मिट्टी वाला भी हो सकता है, गरीब आदमी भी हो सकता है, मजदूरी करने वाला भी हो सकता है। इस दुनिया का एक रिकॉर्ड है, बकरी चराने वाला कार्ल मार्क्स जी, वो राष्ट्रपति बना। आज इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी चाय बेचने वाला इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री बना। और देश का प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री का शब्द भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए छोटा। आज विश्व के नेता बने हैं तो मैं अपने आप को चौधरी समझूं। जब लोग हमें चौधरी नहीं मानते, लोग उनको चौधरी मानते हैं जो मिट्टी वाला काम करते हैं। क्या मिट्टी वाले लोग नेता नहीं बन सकते? इन्होंने एक अपमान करने का काम किया। जो गरीब आदमी है, मेहनत कश आदमी है, उनका एक बहुत बड़ा अपमान है। और जनता इस बात को पूछेगी, समय आने पे पूछेगी। रस्सी बल गई और अभी तक बन नहीं गया। जी, अहंकार कभी किसी का नहीं चला। बीजेपी पार्टी है जो लगभग मैं यूं कहूँ कि 15 साल का टर्म हो चुका है। इलाहाबाद में या पूरे हरियाणा में किस तरह देखते हो, कितना का कार्य है जो अपने क्षेत्र में हुआ है? देखो मेरी बात सुनो, भारतीय जनता पार्टी को 12 साल हो गए, तो मैं तो कहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी जाने वाली भी नहीं है। उसका कारण है हमारा नारा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास। अब आप देख लो, हमारा कोई भी एमएलए नहीं है यहाँ, हमारा कोई भी एमपी नहीं है। आज जिले के अंदर देख लो, मेडिकल कॉलेज बन रहा है करोड़ों रुपए की सुगात से। ITI देख लो कितने गांवों में खुल गई, और हर गांव में जाके देखो लाइब्रेरियां खुल रही हैं। तो सरकार की नीयत बहुत साफ सुथरी है। माननीय नायब सिंह सैनी जी ने शपथ बाद में ली और 24,000 लड़कों को एकदम एक बटन से नौकरी लगा दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इतनी सरकार जो सबका साथ और सबका विकास लेकर, आज हमारी सड़कें देख लो, ये ऐलनाबाद की सड़कें देख लो। ऐसी सड़क पहले मुंबई के अंदर होया करती थी, आज ऐलनाबाद के अंदर है। किसी गांव में जाके चले जाना, आपको कोई गली कच्ची नहीं मिलेगी, 24 घंटे लाइट। और आज देख लो, कांग्रेस की सरकार होते हुए भी सिलेंडरों की ब्लैक होती थी। उस टाइम 400 रुपए का सिलेंडर था और 1000 रुपये मिलता था। आज देशों के युद्ध लगे हुए हैं, युद्ध लगने के बाद भी नरेंद्र भाई मोदी जी ने कह दिया एक सिलेंडर की कमी नहीं आने देंगे, और घर घर सिलेंडर पहुंच रहे हैं। जो लाइनें लग रही हैं उसके बारे में, लाइनें लग रही है, तो जो लाइनें लगा रहे हैं ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। एक उनको तसल्ली नहीं हो रही भी कहीं युद्ध हो जाए
और कहीं हम अंदर ना बैठ जाए, इसलिए जिस घर के अंदर 4-4 सिलेंडर वो 4-4 भर के रखे हुए हैं। जी आज यही बात है असलियत, लेकिन लोग कहते नहीं है। कोई सिलेंडर की कमी नहीं, कोई डीजल की कमी नहीं। इतनी मारा मारी होते हुए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने डीजल का रेट डाउन किया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इतना युद्ध लगा हुआ है, लोग इसलिए लाइन में लगे हुए हैं कि डीजल महंगा होएगा। मैं उन लेने वालों को ये कहता हूँ, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई डीजल महंगा नहीं होगा और सही डीजल मिलेगा। जी।